Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैम ठीक है। Fine, मैम ma'am. फाइन। बहुत अच्छा। Ma'am, we Very are good. fine. Yes. Now children, today we will start chapter 2. You will get the PDF of lesson 18. We have already completed the question answer of that lesson. Those who have not written and find problem in writing the question answer, they will get the PDF. Now we start lesson 2, and that is the life on the earth. Perhaps it is life on the earth. Or what is that? The earth and the changes on it. अर्थ पर जो जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। Now start. Page number is 7. Page number is 7. Yes. The surface of the earth never remains the same. It constantly undergoes changes. मतलब कहता है ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अंडरगो चेंजेस मतलब चेंज होता रहता है। दिस चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। ये चेंज जो होता है या तो सडन भी होता है या धीरे धीरे होता है। सडन मतलब एकाएक और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है। These changes can be sudden or gradual. The sudden changes originate inside the earth due to volcanic or earthquake activities. अब कहता है जो सडन चेंज होता है वो अर्थ के अंदर से होता है। ओरिजिनेट का मतलब निकलना, ओरिजिन करना, जहाँ से निकलता है वो। तो सडन चेंज को कहता है कि वो अर्थ के अंदर से निकलता है। और जैसे उससे क्यों निकलता है अर्थ के अंदर से ही, तो ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज। ये जो है हम लोग ह्यूमन बीइंग उसको नहीं करता है, इसलिए सडन चेंज होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ से ही हो जाता है। इज इट क्लियर फॉर ऑल? तो मतलब Yes, ये नेचर की तरफ से होता है, नॉट फ्रॉम द अर्थ। नेचर की तरफ से अर्थ पे वो चेंजेस आ जाता है। तो अर्थ इज द नेचर, इसीलिए। और कहता है जिसमें दो एक्टिविटीज है, वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी, और एक होता है अर्थक्वेक जिसमें कि धरती हिलती है, फटती है, वो सब। दैट इज दिस भूकंप, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूकंप, दैट इज भूकंप। तो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द क्लास, इसलिए थोड़ा सा these forces bring radical changes and are easy। तो कहता है जो अर्थक्वेक और इससे जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो चेंज होता है, रेडिकल मतलब एकाएक मतलब चेंज कर जाना, और दिखता है, ऐसा चेंज होता है कि वो हम लोग उसको फील करते हैं। दैट इज हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। आप लोग को खुद ही अपने माइक को म्यूट करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे अपना माइक ऑन रखते हैं और जब उनके घर से तरह तरह की आवाज आती है या वो खुद ही बातें करते हैं, दे देमसेल्फ टॉक अ लॉट। डेली यही बात बताना पड़ता है कि प्लीज अपने माइक को आप लोग म्यूट योर माइक, बट लेकिन बच्चे इस बात को सुनते ही नहीं। एनीवे, आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल बिकॉज इन बिटवीन क्लास का रिकॉर्डिंग भी होता है, उस समय खराब लगता है इस तरह की आवाजें। आई हैव लिसन माय रिकॉर्डिंग आल्सो, किसी बच्चे की आवाज आती रहती, तो क्योंकि वो बच्चा चाहता ही नहीं है कि रूल को फॉलो करे। दैट इज प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये है कि दैट यू पीपल डू नॉट वांट टू फॉलो द रूल। तुम लोग के लिए रूल फॉलो करना नहीं है। दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्स। जब कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अब कहता है कि कुछ चेंजेस जो है तो बहुत धीरे धीरे होता है और उसको पूरा होने में बहुत समय लगता है, ज्यादा समय। दिस कुड बी ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर। और ये सब कैसे होता है, जो वो भी देखिए नेचर का ही फोर्स है। देखिए अभी पूछे हैं रोशन कुमार 7A, मैम कौन सा चैप्टर हो रहा है? चैप्टर 2 हो रहा है।
चैप्टर 2 हो रहा है। 10 मिनट हो गया क्लास होते हुए, पढ़ाते हुए भी हमको हो गया, और आप अभी पूछ रहे हैं कि चैप्टर कौन सा हो रहा है। इट इज 9:10, 9 बजे से ही क्लास शुरू हुआ है। हाँ ओके, एकदम ओके, वेरी गुड। उसके कहता है कि दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर, चेंजेज इन द कोर्स ऑफ ए रिवर। कोर्स मतलब नदी का जो धारा होता है उसको बदल जाना, कोर्स उसी को कहते हैं, धारा को बदल जाना। उसके बाद कहता है कि और winds carrying soil particles with them, और अपने साथ हवा जो मिट्टी का टुकड़ा एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह जो जमा करती है उसको उसके बारे में कह रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे मतलब बहुत दिन तक नदी का फोर्स बदल गया मान लीजिए, तो जब उसका कोर्स बदल गया तो अब वहां का जगह जमीन खाली निकल गया, ऐसा मतलब कहने का मतलब हुआ। नदी अपना धारा बदल ली। उसके बाद जो है रेन वाटर जो है क्या कहता है कि इकट्ठा हुआ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इकट्ठा करता है, जो डेल्टा बनता है जिसको कहता है। उसके बाद जो है हवा जो है मिट्टी और अदर पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर, जैसे डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बन जाता है, हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो इसको कहता है नेचुरल फोर्स। Human factors can play an equally important role in changing the surface of the earth. कहता है कि हम लोग भी ह्यूमन फैक्टर, हम लोग भी उसी तरह का ये करते हैं अर्थ के सरफेस को चेंज करने में। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जंगल काट देते हैं, पेड़ पौधा काट देते हैं, मकान बना लेते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, construction of roads, bridges and railway lines, large scale mining, building of dam, etc. In this chapter we will study about the process that are involved in bringing gradual changes upon the earth. Gradual मतलब धीरे धीरे, सडन चेंजेस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर ग्रेजुअल चेंजेस को पढ़ेंगे, जो धीरे धीरे जो होता है। अब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रेन वाटर को पढ़ेंगे और विंड को पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एक्सटर्नल प्रोसेस, सॉरी, एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द सरफेस and bringing change on it is known as external process. The external process may lower the level of land by wearing away rock particles. अब कहता है जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, या तो जमीन के लोअर का मतलब जो लैंड का जो पार्ट होता है उसको मतलब अंदर के तरफ कर देता है, तब लोअर का मतलब काट देता है। तो अब लोअर करेगा कैसे, तो वहां के चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाएगा, रॉक पार्टिकल्स। इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ द लैंड, और कभी कभी जमीन के इसको बढ़ा भी देगा। तो वो कैसे बढ़ाएगा, कहीं से दूसरे जगह से सामान ले आकर वहां जमा कर देगा, कहने का मतलब है डिपॉजिटेड। रेज द लेवल वेयर द सॉइल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेट? डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, दैट इज डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब वही हुआ। एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड चेंजेज ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। अब कहता है कि ग्रेडेशन और वेदरिंग, तो अब वेदरिंग किसको कहते हैं, देखिए जियो, डू यू नो, पेज नंबर 7 का देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ने को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब वेदरिंग किसको कहते हैं, जो रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, तोड़ना और जमा करना। इरोजन मतलब तोड़ना और डिपोजिशन मतलब जमा करना। दे डिसइंटीग्रेट एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ वेदर चेंजेस। वो डिसइंटीग्रेट इसलिए होता है क्योंकि जितना मौसम बदलता है वो सब कुछ उसको वो झेलता है, इसीलिए वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब बारिश भी, धूप भी, हवा भी सब मिल करके उसको तोड़ देता है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग can also be seen on stone monuments and buildings where pieces of stones get flacked off and iron railing get rusted. अब कहता है बिल्डिंग में या वेदरिंग का ये जो है कहता है कहाँ हम लोग आराम से देख सकते हैं, जहाँ पत्थर का जो बिल्डिंग बना रहता है उधर, तो उधर देखते हैं कि पत्थर भी धीरे धीरे टूटता है। तो क्या पत्थर को कोई तोड़ता है, तो यस, उसको कौन तोड़ता है, वेदरिंग एजेंट। वेदरिंग एजेंट किसको कहते हैं, विंड और रेन को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। विंड और रेन आर नोन एज द वेदरिंग एजेंट। मौसम के वो लोग एजेंट कहलाते हैं, जो कि इधर उधर घूम करके काम करते हैं। एजेंट उसी को कहते हैं। एजेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके लोगों से मिलकर अपना काम करना। तो ये जो है नेचर के एजेंट है, विंड एंड एयर एंड वाटर, रेन, ये जो है विंड के नेचर के एजेंट हैं। और तब देखिएगा वहां पर आप लोग क्या देखेंगे,
वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब आयरन का जो रेलिंग वगैरह रहता है वो जंक लगने, रस्ट का मतलब होता है जंक लगने लगता है। तो ये सब जो है एयर और वाटर का ही असर होता है। Do you know that now we are on page number 8 children? Do you know gradation means leveling of land? Gradation किसको कहते हैं? लैंड को लेवल करना, बराबर करना। It occurs in two ways. ये दो तरह से ये होता है। अब क्या क्या आप लोग पूछ सकते हैं? ग्रेडेशन, देखिए ग्रेडेशन का ग्रेड का मतलब होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्रेड का मतलब ABCD ग्रेड। तो दो तरह से करता है, या तो एक होता है कि आपका ग्रेड अप हो गया मतलब आप ऊपर चले गए, और डी ग्रेड हो गया मतलब आप नीचे चले आए। ए आया, A+ आया, अगर मान लीजिए आपको ए आया, उसके बाद A+ आ गया तो आपका अपग्रेडेशन हो गया, और उसके बाद अगर मान लीजिए ए के बाद आपको बी आ गया तो आपका डिग्रेडेशन हो गया। इसी को यहाँ पे आपको नेचर के तरह से भी समझना है। ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड। इट ऑकर्स इन टू वेज, ए ग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। ए ग्रेडेशन मीन्स एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। मतलब सेडिमेंट मतलब जो लोग बहा के अपने साथ ले आता है, मिट्टी और पत्थर का टुकड़ा, उसी को सेडिमेंट कहलाता है। और उसे क्या होता है, लेवल के लैंड के लेवल को बढ़ा देता है। रेज मतलब बढ़ा देना, ऊपर कर देना। और degradation means breaking and wearing away of sediments and lowering the level of, breaking and wearing away of sediment मतलब सेडिमेंट को तोड़ देना और अपने साथ बहा ले जाना, और लैंड का जो लेवल है उसको नीचे कर देना, दैट इज इरोजन। इरोजन का मतलब, इरोजन और denudation refers to gradual wearing or carrying away of all those loose particles, disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by weathering agents of ग्रेडेशन। अब इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन और डिन्यूडेशन, डिन्यूड का मतलब होता है उस जगह को खाली कर देना। तो अब रेफर्स टू द ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग। वियरिंग मतलब ले आना और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब दोज लूज पार्टिकल्स, उस लूज पार्टिकल को जिसको कि हवा और पानी अपने साथ ले आता है, तो एक बार ले आया, इरोजन और डिन्यूडेशन, इरोज कर दिया, तोड़ दिया और एक जगह इकट्ठा किया, फिर वहां से दूसरी जगह ले गया। वियरिंग मतलब लाना, कैरिंग मतलब फिर से ले जाना। Of those loose particles, disintegrated rocks, which lie exposed on the Earth's surface by the weathering agents of gradation, that running water, wind, moving ice and sea wave. जो ये लोग ले आते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं, उसको इरोजन कहते हैं। बात समझ गए आप लोग? इकट्ठा करना, ले जाना, फिर दैट इज नोन एज द इरोजन। डिपोजिशन, अब डिपॉजिट मतलब क्या कहते हैं? जमा करना। डिपोजिशन refers to the lying down of sediments which have been carried from distant parts of the earth's surface by various agents of gradation। अब जो है कि अब डिपोजिशन किसको कहते हैं? जो कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ले आते हैं और जमा कर देते हैं दूसरी जगह। वेरियस एजेंट्स कौन कौन से हो गए? रनिंग वाटर, विंड्स, मूविंग आइस, सी वेव, दे आर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहलाते हैं। The continuous process of deposition results the formation of soil at other place। अब लगातार जो डिपोजिशन हो जाता है तो क्या होता है? मिट्टी बन जाती है, दूसरे जगह पे मिट्टी बनती है, वैसे जगह पे जहां पहले नहीं थी अब बन गई। The rate at which erosion takes place depends upon the temperature of a place, vegetation cover, rainfall, slope of land, type of soil and changes in land use। अब कहता है कि जब डिपोजिशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है तो उसको बताता है। पहला है कि अगर जहाँ का कहाँ का टेम्परेचर कैसा है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे डिपोजिशन थोड़ा तेजी से होगा क्योंकि हीट का प्रोसेस वहां ज्यादा रहेगा, इसलिए। और फिर कहता है वेजिटेशन कवर। अब कहीं पर जहां मान लीजिए पेड़ पौधा ज्यादा रहता है तो आप लोग ये सुने होंगे कि पेड़ पौधा जो है क्या करता है कि सॉइल को अपने जड़ उसका जो है मिट्टी को बांधता है। जहाँ पेड़ पौधा नहीं रहता वहां मिट्टी को बांधने का प्रोसेस नहीं होता है, कहने का मतलब ये होता है। उसके बाद फिर कहता है रेनफॉल, अगर पानी ज्यादा होती है। मैम आपका वॉइस कट कट कर आ रहा है, ये आपके पास तरफ से भी, बस बाकी बच्चों को भी मेरा वॉइस कट कट के मिल रहा है? यस और नो चैट करके बताइए। तो आपका भी ये जो बोल रहे हैं ज्ञान प्रकाश, तो हो सकता है आपका ये बाकी आंसर हमको नो आ रहा है, बाकी आंसर रेस्ट चिल्ड्रन आर सेइंग नो, तो हो सकता है ज्ञान प्रकाश आपके इसमें दिक्कत हो रहा होगा। ओके, इट्स गुड। ज्ञान प्रकाश इज सेइंग कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आई एम नॉट, ही इज नॉट गेटिंग माय वॉइस क्लियरली, तो इट मे बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड ज्ञान प्रकाश, सो प्लीज चेक योर ऑडियो सिस्टम।
ओके ओके, आई हैव लिसन। तो कहता है तो और टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंजेज इन लैंड यूज। अब लैंड का यूज, अब मान लीजिए कि लैंड है, उसको पेड़ पौधा हमने काट दिया। यहाँ चेंजेज इन लैंड यूज का मतलब मान लीजिए कि सपोज करिए जो पेड़ पौधा है उसको हमने काट दिया, तो नेचुरली इरोजन वहां शुरू हो जाएगा। डिपोजिशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, इरोजन होगा। नाउ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, अब कौन कौन सा एजेंट है जो ग्रेडेशन को करता है, तब उसमें कहता है रनिंग वाटर। फर्स्ट आपको बता दिया है, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। It is important agent of gradation. A river, like any living form, has a life cycle. It takes birth in a mountain or a hill, become larger, where it met by a number of tributaries, flows over plains, and finally ends when it reaches the sea. अब जैसे समुद्र लाइफ का, रिवर का पूरा लाइफ साइकिल बताया है। समुद्र से मतलब ये कहीं से ये लेती है, लाइफ साइकिल है। माउंटेन और हिल से निकलती है, जैसे गंगा नदी हमारी जो हिमालय से निकलती है, वहां से जब नंबर ऑफ, जब बाकी नदियां उससे मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इधर उधर से नदी आके अपना पानी मेन रिवर में मिला देती है, तो इधर उधर वाली जो रिवर होती है उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदियां। तो और उसके बाद फिर बहती है, गंगा बहती है, जैसे पटना में बहती है, हरिद्वार में बहती है, बनारस में बहती है, बहते हुए, और उसके बाद क्या होता है, जब वेस्ट बंगाल में जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। रोशन कुमार जी का क्या है, एक क्वेश्चन उठाए हुए हैं रोशन कुमार जी, हैंड रेस किए हुए हैं। रोशन कुमार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम रोशन, आपने हाथ उठाया हुआ है। रोशन कुमार, यू हैव रेज हैंड। रोशन कुमार, रोशन, अब लगता है आप क्लास में है ही नहीं। रोशन कुमार, नाउ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज यंग। अब कहता है जब रिवर निकलती है माउंटेन और पहाड़ से, हिल और माउंटेन से, तो बहुत मतलब यंग का मतलब होता है बहुत एनर्जेटिक रहती है, यंग करने का। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन वेयर इट्स रेट ऑफ इरोजन मैक्सिमम। अब जब उस समय निकलती है तो इसकी धार में बहुत पानी होता है, बहुत, जब तो ये जो है मतलब धारा ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा कटाव का काम करती है। इरोजन का मतलब होता है काटना, उस समय मैक्सिमम काटती है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ ए रिवर, अब उस समय तो ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो डाउन कटिंग नीचे की ओर काटती है। इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप वैल्यू। तो अब नीचे का आई या वी शेप मतलब काटेगी, या तो आई शेप में कटेगा या वी शेप में काटती है, वैल्यू। वाटरफॉल एटसेट्रा, वाटरफॉल मतलब झरना। एज द रिवर इंटर्स इनटू द प्लेन, अब माउंटेन से जब प्लेन में आ जाती है, इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। अब चारों तरफ का इसका पानी जो होता है वो जो है बढ़ना शुरू, बढ़ के और इसमें इसके साथ चलना शुरू कर देता है। हियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेस। अब क्या होता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है क्योंकि इसके साथ ट्रिब्यूटरी भी आ जाती है, और जो स्लोप ऑफ वाटर क्या होता है, लैंड कम होना शुरू होता है, लैंड का। इट इंक्रीजेज द रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ द, इससे क्या होता है कि रिवर का ये जो होता है पानी ज्यादा हो जाता है तो अब धीरे धीरे बहना शुरू करती है, कहने का मतलब ये हुआ। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मेंडर। अब इसको कहता है मेंडर, मतलब धीरे धीरे धारा में बह रही है, इसीलिए इसको मेंडर कहते हैं, याद रखिएगा इसको। ये सारा जो है डिफिनीशन में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में, वन वर्ड क्वेश्चन में, इसलिए इसको याद रखना होता है। बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश and gets divided into several distribute। लार्ज मतलब बहुत बड़ी, क्योंकि सारा तक पानी अपने साथ ले करके जाती है, इसीलिए इसको। और sluggish मतलब धीमे धीमे थके हुए टाइप से उसको। इट नाउ कम्स इनटू इट्स ओल्ड स्टेज, अब फिर से पुराने स्टेज में आ जाती है। द रिवर दस डिपॉजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। तब अब रिवर क्या करती है उस समय, अपने बहुत ज्यादा मतलब जो अपने साथ सामान लाई रहती है उसको, पानी को धारा में बहते हुए चली जाती है, तो सबको अपने मुंह के पास जमा कर देती है। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डेल्टा। अब जो चीज जमा करके अपने साथ लाती है और अपने मुंह के पास जमा करके, और फिर मैम स्लगिश मीन्स धीरे धीरे बहना, उसको जो कहते हैं, इसे अभी तो बताया आप लोगों को। और कहीं दिक्कत हो तो कभी जब क्लास ओवर हो जाए तो एक बार डिक्शनरी भी देखिए, आप लोग खुद पढ़िए और डिक्शनरी भी देखिए।
कल हम कुछ मीनिंग पूछेंगे, कल हम बीच इन बिटवीन का एक आध वर्ड का कम से कम 10 वर्ड्स का, जितना आज पढ़ा देंगे उसमें से मिनिमम 10 वर्ड्स का आप लोगों से हम मीनिंग पूछेंगे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग का वर्ड मीनिंग बहुत ही पुअर है, वेरी पुअर, वेरी पुअर, इसलिए हम पूछेंगे। और इन बिटवीन लाइन से पूछेंगे, ये आप लोगों से हम बता देते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि कीवर्ड से लेकर पूछेंगे, इसका में भी हम टेस्ट भी ले सकते हैं, कम से कम 10 वर्ड्स का। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ग्लेशियर किसको कहते हैं? इट इज बिलीव्ड that the million of year ago the climatic condition of the earth surface was much cooler than what it is now। अब कहता है कि बहुत एक ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर मतलब लाखों साल पहले, अब अर्थ का जो कंडीशन था क्लाइमेटिक, मतलब अर्थ बिल्कुल ठंडी थी, कहने का मतलब अभी तो गर्म हो गई है लेकिन उस समय ठंडी थी। The earth surface was much cooler than what it is now। The earth surface was covered by ice but later the temperature began to rise gradually। उस समय अर्थ का सरफेस जो है किसी से आइस से कवर था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आइसेज, हाँ चिन्ह, यस गुड, आइसेज। दिस रेज द टेम्परेचर रिजल्टेड इन, अब टेम्परेचर बढ़ा कैसे? तो बढ़ा जैसे ये जो है कवर्ड, क्योंकि आइस जो है पिघलना शुरू हो गया, इसीलिए बढ़ गया। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ए ग्लेशियर। अब ग्लेशियर किसको कहते हैं? मास ऑफ मूविंग आइस, जो घूमता हुआ आइस है। In India, the glaciers are found on high altitude of the Himalayas, where temperature is below freezing point। अब कहाँ मिलता है इंडिया में? हिमालय के सबसे ऊंची चोटी के तरफ, जहाँ टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट, जमने से भी बहुत नीचे होता है, मतलब जमाने से भी नीचे होता है। Like running water, moving ice also erode loose particles और parts of rock। अब जैसे रनिंग वाटर की तरफ घूमता हुआ आइस भी जो है पहाड़ को तोड़ता है, ये कहता है। It takes them along and deposit them behind। ये अपने साथ ले जाता है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो अपने पीछे जमा भी करता चला जाता है। When it melts, जब ये पिघलता है तो अपने पीछे जमा कर देता है और उसका पानी आगे निकल जाता है। Huge masses of ice which cover large area of continent are called continental glacier। अब कहता है कि आइस का जो बहुत बड़ा पार्ट है जो कॉन्टिनेंट को ही कवर करके रखता है उसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहलाता है। अब उसका एग्जाम्पल दिया है अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आर known as the continental glacier। Other glaciers which occupy a small area over the mountains are called mountain glacier। अब कुछ जो है ग्लेशियर जो है जो माउंटेन एरिया को कवर करता है वो माउंटेन ग्लेशियर कहलाता है। जैसे सियाचिन इंडिया का है और गंगोत्री ऑफ हिमालय इज इन इंडिया। गंगोत्री वो जगह जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये कहता है। सियाचिन ग्लेशियर का देखिए आपका पिक्चर भी दिया है, यहीं पर जो है इंडिया पाकिस्तान का वार भी हुआ था। Do you know the snow line is a line on the high mountain above with the snow never melts। Snow line किसको कहता है? हाई माउंटेन का वैसा लाइन जहाँ की बर्फ कभी पिघलता नहीं है। Wind in the regions where there is little rainfall और mere vegetation, mere vegetation मतलब बहुत कम ये होता है और बारिश जो होता है वो भी कम होती है। The land is exposed to export a strong wind। अब ये जो है वहां पर क्या होता है, हवा जो है बहुत तेज बहती है क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो हवा के विंड के स्पीड को भी कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे विंड के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वो यहाँ पर हम लोग डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेजर्ट एरिया। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। अब जो तेज हवा होती है वो अपने साथ क्या करती है, स्ट्रॉन्ग विंड को, विंड जो है जो भी अपने साथ जो जमीन का जो टुकड़ा होता है लूज पार्टिकल जिसको कह रहा है वो बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है। दस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब कहता है इसलिए विंड भी जो है ग्रेडेशन का एक एजेंट है। द एक्शन ऑफ द विंड विच द मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। देखिए कहता है कि ये जो है सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है? सॉइल का तो यहाँ नहीं मैम। डज एवरी रिवर एराइज फ्रॉम, हाँ सब नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी रिवर है वो सब ग्लेशियर से नहीं होती है, लेकिन जो ट्रिब्यूटरी जो है ग्लेशियर से नहीं होती है। जो छोटी नदी होती है वो ग्लेशियर से नहीं होती है, वो लोकली कहीं कहीं से निकल जाती है।
इसीलिए जब गर्मी का दिन आता है तो बहुत सारा छोटा छोटा नदी वगैरह सूख जाता है। गंगा नदी कभी नहीं सूखती है, पानी थोड़ा थोड़ा भी रहता है, लेकिन रहता है वो दैट इज ड्यू टू ग्लेशियर। The action of the wind is the most common in the desert region. Do you know air can neither be seen nor felt, but the swift horizontal movement of the air is felt and it is called the। अब हम लोग हवा को कहते हैं, हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, नहीं इसको मतलब फील करते हैं, नॉर फेल्ट, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो बहता है जिसको विंड कहते हैं वो हमारे इससे निकलता है और उसको हम लोग फील करते हैं। द स्ट्रॉन्ग, पेज नंबर 10, द स्ट्रॉन्ग विंड हैज ए कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक। रॉक रब मतलब झटका देना, रब मतलब रगड़ना, एंड स्क्रैप मतलब उसको धीरे धीरे तोड़ भी देना, रॉक को भी तोड़ देता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप रॉक्स। अब इसे क्या होता है, अब रॉक का शेप बदल जाता है। स्ट्रेंज मतलब कभी कुछ तरह था टूटा टूटा कोई और शेप ले लेता है, लाइक मशरूम रॉक, अब वो टूटता है चारों तरफ से मशरूम की तरह हो जाता है। द कैरिड मटेरियल इज देन डिपॉजिटेड एट ए न्यू प्लेस। अब कहता है कि उस समय जो उसका जो तोड़ता है वो कहाँ ले जाता है, तो नए जगह पर ले जाकर जमा कर देता है। Whenever the speed of wind slows down, कहाँ पे कब जमा होता है, जब स्पीड जो होता है विंड का कम हो जाता है तब। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून। अब ये कहता है कि इससे क्या होता है, तरह तरह का सैंड ड्यून बनता है। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया। अब ये जो है कहाँ मिलता है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट की तरफ मिलता है। सी वेव्स, अब समुद्र का धारा देखिए, अलोंग द सी शोर, सी वेव्स आर द सी, सुई शोर मतलब समुद्र का किनारा, शोर मतलब किनारा, SHORE। सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ। कभी आप लोग जो भी बच्चे अगर कभी समुद्र के तरफ गए होंगे तो आप देखते होंगे कि एकदम समुद्र की धार बहुत तेज, एक लहर, लहर जिसको कहते हैं, आती है वापस जाती है, फिर आती है फिर जाती है। तो वो लहर जो है वो क्या करता है, अपने साथ बहा करके ले जाता है और फिर बहा कर ले भी आता है। कभी कभी जैसे हम गए थे एक बार पुरी की तरफ गए थे, तो पुरी किधर है, उधर बे ऑफ बंगाल की तरफ है, तो बहुत आवाज करता है, बे ऑफ बंगाल में बहुत साउंड है। और जब अपने साथ आता था तो छोटा छोटा कुछ कुछ ले आता था जिसको हम लोग जमा भी कर रहे थे और खूब खुश हो रहे थे। वी वेर वेरी हैप्पी। ओडिशा, वेरी गुड प्रत्युष राज। तो कहता है द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स। अब कहता है कि जो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, मारना, किसी चीज को मारना। तो कहता है कि जो सी वेव जो है कंटिन्यूअस जो मारता है, तो अब इसे क्या होता है, रॉक को तोड़ देता है। सच कंटिन्यूअस इरोजन फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिफ फेसिंग द सी। अब जो ये बनाता है उसको क्लिफ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। वो जो समुद्र के तरफ दिखता है, देखिए क्लिफ का पिक्चर दिया हुआ है, जैसे चट्टान है और जो टूटा हुआ जो स्टीप साइडेड जो बीच का जो एकदम छोटा सा दिख रहा है पत्थर, स्टीप मतलब चिकना एकदम, इसको कहता है। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेज। अब जो तोड़ता है वो कहाँ ले जाता है कहता है, तो वो जो है अपने किनारे पर जमा कर देता है और क्या बना देता है, समुद्र, सी बीच बनाता है जहाँ लोग जाकर बैठते हैं। देख लीजिए किस तरह से नेचर ये काम करती है, ये हम लोग नहीं करते हैं, ये नेचर खुद करती है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो प्ले a crucial role in changing the face of the human being also play a crucial role in changing the face of the land। अब हम लोग भी कहता है कि हम लोग भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब क्या करते हैं, ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब हम लोग का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे, पेड़ पौधा काट देते हैं या कुछ इस तरह इसको कह रहा है। ओवर ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नए नए इंडस्ट्रीज भी लगा रहे हैं, इससे भी हैज डिस्टर्ब द नेचुरल इन्वायरमेंट टू लार्ज एक्सटेंट। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व डाइवर्स लैंड यूज। अब ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग डाइवर्स मतलब तरह तरह का उस लैंड का यूज करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें, अब जंगल को काट देते हैं और क्या क्या करते हैं उससे, खेती के लिए जंगल को काट दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, रोड बनाते हैं आने जाने के लिए। एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, रहने के लिए भी घर नहीं है तो घर भी बनाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब रहने का जगह, एटसेट्रा। दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स विच चेंज द लैंड सरफेस। अब कहता है कि ये सब जो है कुछ एग्जांपल है जो लैंड सरफेस को बदल देता है, which change the land surface. Human being need to take care of all the resources
कहता है हम लोगों को जितना भी रिसोर्स है वो सबका ध्यान देते रहना है। रिसोर्सेज सॉरी ह्यूमन बीइंग नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। क्यों? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इसलिए हमको ये सारा रिसोर्स बर्बाद नहीं करना है, बचा कर रखना है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को बचा कर रखना है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब यूज द रिसोर्सेज बट डोंट वेस्ट इट। यूज को, रिसोर्स को यूज करिए लेकिन इसका वेस्टिंग नहीं करिए। दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ चिल्ड्रन, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए एंड आस्क द क्वेश्चन। इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम, रेस्ट को हम लोग कल पूरा करेंगे, बाकी चैप्टर को कल पूरा करेंगे और कल इन बिटवीन कुछ मीनिंग्स भी आप लोगों से पूछेंगे। इच्छित कुमार भार्गव, आप इनका 2 क्वेश्चन है। हाँ इच्छित बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? बताइए इच्छित। मैप स्किल है ना? मैप स्किल के बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? इसमें जब आएगा ना तो बता देंगे, अभी पीछे नहीं जाओ। अभी जिस चैप्टर से रिलेटेड जितना मैम, पढ़ा ये है उससे क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो। यस नो मैम। इच्छित, तो मैप स्किल मैम पे नहीं जाओ। क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन आंसर अभी के बारे में भी नहीं पूछो। अभी चैप्टर में से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसके बारे में पूछो। जब क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछना है। अभी जो नहीं समझ में आया है, जितना हम अभी पढ़ाए उसमें जो नहीं समझ में आया उसके बारे में पूछो हमसे। मैप स्किल है या नहीं है दैट इज नॉट ए मैटर। जब अभी हम लोग मैप स्किल में नहीं पहुंचे और होगा तो उसको हम आप लोग को बता भी देंगे। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल कंप्लीट इट। प्रत्युष राज, प्रत्युष राज। यस मैम। हाँ बोलिए प्रत्युष राज। हाँ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टिप्स वाला मैम ये लाइन मैम वापस से समझा दीजिए। कौन सा पेज नंबर बताइए? मैम पेज नंबर 10। सी वेव्स such continuous erosion forms steep seeds cliff facing the sea. Ma'am, meaning of this sentence? द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स। स्ट्राइकिंग मतलब जो जाता है और आता है। जो धक्का, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? धक्का मारना, किसी चीज को पुश करना। बात समझ गए? कंटिन्यू तो अब कहता है ब्रेक्स द रॉक्स। रॉक्स को क्या करता है? तोड़ देता है। जो बार बार जाता है और ये करता है, वाटर का जो काम करता है वो, इससे क्या होता है? रॉक्स टूट। सच कंटिन्यूअस इरोजन। अब कंटिन्यूअस का मतलब लगातार जो समुद्र का जो धारा पानी जाता है और धक्का देता है और तोड़ता है। अब उससे क्या होता है? अब वहां का जो पत्थर टूट जाता है तो अब स्टीप साइडेड फेसिंग द सी क्लिप्स। स्टीप का मतलब होता है एकदम चिकना, नुकीला, और वो जो है बना देता है जिसको क्लिफ कहते हैं। और उसका मुंह किधर रहता है? समुद्र के तरफ रहता है। समुद्र के तरफ क्यों रहता है? क्योंकि उसको समुद्र का धारा ही तोड़ता है, ये मतलब हुआ। द इरोडेड मटेरियल में भी, अब जो तोड़ दिया वो कहाँ चला गया? then be deposited along the coast forming beaches। अब वो अपने साथ पानी फिर बहा कर ले गया और ले जाकर के कहाँ जमा कर देता है? अपने किनारे जमा कर देता है और सी बीच बना देता है। समझ गए प्रत्युष राज? यस ओके मैम। ना, चलिए। अपराजिता, यस अपराजिता। अपराजिता हाँ बोलिए। हाँ क्या प्रॉब्लम बताइए? मैम मैम जो लाइन तत्ुष्का मैम, इसके बाद द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीच। मैम ये समझ नहीं आया। तो अभी तो इसको बताए, इरोडेड मतलब टूटा हुआ मटेरियल अब कहाँ जाएगा? तो अब या तो जमा कर देता है अलोंग द, और उसे बीच बना देता है। समुद्र का जो बीच बनता है वही बनता है, अपने साथ ले जाता है, किनारे जमा कर देता है। इरोडेड मतलब टूटा हुआ। अब समझ में आया? यस मैम। हाँ, इरोडेड मटेरियल में देन भी, अब वो कहाँ जाएगा? ये कह रहा है तब या तो वो डिपॉजिट होगा, नहीं तो समुद्र के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे ये मतलब हुआ। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? पूछ सकते हैं। एनीवन हैज क्वेश्चन रिलेटेड जो अभी पढ़ाया गया? नो। होमवर्क होगा, यही पढ़िएगा। और थोड़ा स्पेलिंग्स जो आप लोगों ने पूछा है बीच से, कल हम स्पेलिंग से कुछ पूछ सकते हैं। टुमारो स्पेलिंग से कुछ पूछेंगे। नाउ आर्निश कुमार,
अनिशा कुमार कौन है? कुमारी, सॉरी, बोलिए अनिशा कुमारी। यस। और 7B के बच्चे कल 27 ही टेस्ट में अपीयर हुए हैं। ओनली 27 स्टूडेंट्स ऑफ 7B हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? इसका क्या रीजन? अनिशा कुमारी बताइए क्या प्रॉब्लम है? अनिशा कुमारी। मैम इरोजन ठीक से समझ नहीं आया। इरोजन का मतलब है टूटना, बस यही समझ लीजिए। और फिर इरोजन को एक बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इरोजन का मतलब होता है, इरोजन और डिन्यूडेशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग। वेयरिंग मतलब ले जाना, और मतलब उसको तोड़ना और फिर कहीं ले जाना। कैरिंग मतलब ले, ऑल दोज लूज पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटेड रॉक फ्रॉम डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, वो जिसको तोड़ लेता है उसको अपने साथ ले जाता है। विच लाई एक्सपोज ऑन द अर्थ सरफेस बाय द वेदरिंग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जो वेदरिंग एजेंट है ग्रेडेशन के, वेदरिंग मतलब वेदर, वेदर मौसम से। अब उसमें क्या क्या है? रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव। यही है इरोजन मतलब तोड़ना। ओके और मैम। किसी का कोई एक बार और पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा। हो गया? ओके, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।